हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्चुरेशन को, यानी कि प्रसव को। प्रसव का मतलब होता है कि जो भ्रूण विकसित हो चुका है ना, माता के शरीर में पूरी गर्भावधि के दौरान, पूरे 9 महीनों के दौरान जो भ्रूण विकसित हो चुका है उसको माता के शरीर से बाहर निकालना, है ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। समझ आगे बात? गर्भावधि पूर्ण होने पर भ्रूण को माता के शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। देखिए, प्रसव के प्रथम संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण व प्लीसेंटा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? एक तो प्लीसेंटा से उत्पन्न होंगे और एक होंगे आपके भ्रूण से। ये दोनों ही जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इस पूरे पार्चुरेशन की प्रोसेस में। देखिए, जैसे ही गर्भावधि पूर्ण होती है ना, 9 महीने होते हैं, गर्भावधि पूर्ण होने पर भ्रूण में हल्का संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है, और इसको कहते हैं अपन फीटस एजैकुलेशन रिफ्लेक्स। इसके फलस्वरूप क्या होगा? आवेग उत्पन्न होते हैं, है ना, इम्पल्स जनरेट होते हैं। और ये इम्पल्स कहाँ पर जाते हैं बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर जाते हैं, हमारी पीयूष ग्रंथि पर जाते हैं, माता की पीयूष ग्रंथि पर जाएंगे। और इम्पल्स हैं किसके? भ्रूण के। जाएंगे कहाँ पर? माता की पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से क्या स्रावित करवाएंगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करवाते हैं, है ना। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगी। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये काम करेगा गर्भाशय की मध्य परत पर, यानी कि मायोमेट्रियम पर। जब मैं आपको गर्भाशय की परतें पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम गर्भ धारण के लिए यूज की जाती है, और मायोमेट्रियम जो होती है ना, वो प्रसव के लिए यूज में आती है ना, प्रसव में हेल्प करती है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालती है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मायोमेट्रियम पर काम करता है ना। मायोमेट्रियम के पास में आता है और उसमें संकुचन करवा देता है। मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स में संकुचन को प्रेरित करता है। और जैसे ही संकुचन होते हैं मायोमेट्रियम में, फिर क्या होता है? ये संकुचन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को धनात्मक फीडबैक देते हैं। यानी कि ऑक्सीटोसिन आया तो कहाँ से था? इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था, है ना। और काम किस पे कर रहा है? मायोमेट्रियम पे कर रहा है। और ये मायोमेट्रियम फिर से फीडबैक दे रहे हैं किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, कि तुम और ऑक्सीटोसिन निकालो। फिर क्या होगा? और ऑक्सीटोसिन निकल जाएगा, और फिर से वो कहाँ पर आएगा? मायोमेट्रियम पर। फिर मायोमेट्रियम फिर से पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मुझे और ऑक्सीटोसिन चाहिए। फिर ऑक्सीटोसिन, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ऑक्सीटोसिन निकाल देगा। फिर से क्या होगा? ये मायोमेट्रियम पर आएगा, फिर से मायोमेट्रियम फीडबैक देगा, फिर से पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालेगा। इस तरीके से एक साइकिल से चालू हो जाती है ना। मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो ऑक्सीटोसिन मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन निकालती रहती है। और ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम में क्या करवाता रहता है? संकुचन करवाता रहता है, जब तक कि गर्भाशय की जो परतें हैं वो लूज ना हो जाएं, है ना, पेशियां जो हैं वो लूज ना हो जाएं। ठीक है, जिससे कि फीटस आसानी से बाहर आ जाए। ठीक है, इसलिए ये संकुचन करवाया जा रहा है। तो जैसे ही मायोमेट्रियम में संकुचन होता है, तो ये संकुचन क्या करते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को धनात्मक फीडबैक देते हैं। अतः गर्भाशयी पेशियों में संकुचन व ऑक्सीटोसिन का स्रवण लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, जिससे होता क्या है? संकुचन से फीटस को बाहर आने में हेल्प मिलती है। एक और हार्मोन बताया था मैंने इससे पिछली क्लास में, इसका नाम था रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन क्या करवाता है? ये प्यूबिक सिम्पाइसिस को ढीला करवा देता है। ये जो प्यूबिक एरिया होता है इसको पूरा ढीला करवा देगा, लूज करवा देगा, है ना। उपरोक्त दोनों कारणों से क्या होता है? फीटस गर्भाशय से बाहर आ जाता है। ठीक है, प्रसव एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका प्रसव कंप्लीट हो गया। कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन थे इसमें? ऑक्सीटोसिन और एक था आपका रिलैक्सिन। 2 हार्मोन इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा लैक्टेशन, दुग्ध स्रवण। दुग्ध स्रवण कब होता है? जब फीटस का जन्म हो जाता है ना, उसके बाद में दुग्ध स्रवण चालू होता है। तो प्रसव के समय प्लेसेंटा के टूटने पर ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्तर क्या होता है? घट जाता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाएगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये मैंने आपको पहले बता रखा है, दुग्ध स्रवण करवाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जब तक प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा, दुग्ध स्रवण होता रहेगा, और एफएसएच और एलएच को नहीं बढ़ने देगा शरीर में। माता के शरीर में एफएसएच एलएच को नहीं बढ़ने देगा। एफएसएच एलएच नहीं बढ़े तो फॉलिकल दोबारा से बनेगी नहीं, और फॉलिकल्स नहीं बनी तो निषेचन की भी संभावना नहीं होगी। मतलब
जब तक ठीक तरीके से दुग्ध स्रवण चलता रहता है, प्रोलैक्टिन ठीक ठाक बनता रहता है, तब तक चांस नहीं है कि दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, अब देखिए, गर्भावधि के दौरान प्रोजेस्टेरोन तथा ईस्ट्रोजन का उच्च स्तर प्रोलैक्टिन को संदमित करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन को बढ़ने नहीं देते हैं। कब तक? जब तक गर्भावधि चल रही है। गर्भावधि के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ता है, और जैसे ही प्रोलैक्टिन बढ़ेगा क्या होगा? दुग्ध स्रवण हो जाएगा, और तो क्या है। स्तन ग्रंथियों से ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित करता है ना। तो एक आपका ऑक्सीटोसिन भी यूज हो रहा है दुग्ध के निष्कासन के लिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि दुग्ध का स्रवण कौन करवाता है, आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन लगाना है। ठीक है, प्रसव के पश्चात आरंभिक दिनों में मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन मुझसे 12th क्लास में पूछा था, है ना। लेकिन वहाँ पर पेपर में क्या लिखा हुआ था? खीस लिखा हुआ था, है ना। हालांकि दोनों मीडियम में आता है पेपर, मैंने इंग्लिश में इसको देखा नहीं था जल्दी के चक्कर में, तो मुझे लगा कि यार मैंने खीस तो पढ़ाई नहीं कभी, मैंने इसकी इंग्लिश देखी नहीं कि खीस का मतलब कोलेस्ट्रम होता है ना। तो कोलेस्ट्रम तो मुझे पता था, खीस नहीं पता था। तो आप ये ध्यान रखा करो कि जब हिंदी नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश ज़रूर चेक किया करो। ठीक है, कोलेस्ट्रम को क्या कहते हैं अपन? खीस कहते हैं। ये पहला मिल्क होता है जो माता के शरीर से, माता की स्तन ग्रंथियों से निकलता है। इसमें एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है IgA एंटीबॉडी। ठीक है, देखिए प्लीसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी निकलती है? IgG एंटीबॉडी, है ना। प्लीसेंटा को पार करके माता से शिशु में चली जाती है। और जो पहला मिल्क है कोलेस्ट्रम, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा मिल्क में आयरन और विटामिन C की कमी होती है। ठीक है, मिल्क में क्या पाया जाता है? लैक्टोज, शुगर, कैसिन प्रोटीन व बसा गोलिकाएं तथा जल व आयंस पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यहीं पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है ना बेटा, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, प्रजनन स्वास्थ्य है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।